पीएम मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत पर सियासी दलों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कौन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना सेंट्रलाइज्ड जो है माने ये इशू हो गया है, इसकी ज़रूरत क्या है भाई? लॉकडाउन की ज़रूरत है, स्टेट इस बात को समझता है, वो अपने तय कर सकता है। यहाँ तक कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन ये भी दिल्ली की सरकार तय करती है। ये तो बिल्कुल माने अजूबा बात है। ये अधिकार भी राज्यों को नहीं है। मुझे लगता है कि अब लॉकडाउन का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए चौथे फेज की लॉकडाउन की जो बात हो रही है वो मुझे लगता है बेबुनियाद है। अब चाहिए कि जनता प्रिकॉशन ले, अपने आप में प्रिकॉशन लेके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सब लोग काम पे लौटे और सरकार के तरफ से भी लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। तो नीतीश कुमार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने और पीएम की तरफ से बिहार के क्वारंटाइन सेंटर की तारीफ पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को भात नमक खिलाया जा रहा है। बिहार के ऐसे सेंटर्स की तारीफ समझ से परे है। सुनिए। लॉकडाउन के प्रावधानों का खुला उल्लंघन सड़कों पे हो रहा है, सब्जी मार्केट में हो रहा है, बैंकों में हो रहा है, और मैं समझता हूँ पुलिस को भी दोष नहीं ठहरा सकते, वो भी थक गई है। तो आप इसी लॉकडाउन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान मालिक है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दो बातें कहीं उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। एक तो उन्होंने राज्य के क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जो तस्वीरें दी, जिस पर केंद्र ने इनको प्रशंसा किया, इससे बड़ा धोखा बिहार के श्रमिकों के साथ नहीं हो सकता, जहां क्वारंटाइन केंद्रों पे खाने को चावल और नमक परोसा जाता है और सुविधा की मांग होने पर पुलिस की लाठियां बरसती हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए आशुतोष हमारे संवाददाता पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सियासी प्रतिक्रियाएं तो आती रहेंगी, लेकिन एक तरफ देखा जाए जो जमीनी हकीकत है, जो जी बिहार झारखंड तस्वीरें दिखा रहे क्वारंटाइन सेंटर्स की, जहां पर लोगों को चाय और बिस्किट दिया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा भी काटा। ऐसे में तारीफ करना कहां तक जायज है, चाहे विपक्ष कुछ भी कहता रहे? देखिए, ज़रूर ये सवाल ज़रूर है और इस सवाल का जवाब जेडीयू के नेता अजय आलोक ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एक दो जगहों पर ऐसी कमियां नज़र आती हैं तो इसको इतना बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए। काम बिहार में हो रहा है और इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो विपक्ष को सहयोगी की भूमिका में रहनी चाहिए, सकारात्मक पहल और सकारात्मक सोच के साथ आगे आना चाहिए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट तौर पर है कि जैसे जैसे मजदूरों की संख्या, जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे जैसे बिहार आएंगे, क्वारंटाइन सेंटर में भीड़ बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी और जाहिर सी बात है उस आधार पर व्यवस्था करना एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति सरकार के सामने है। और फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं, आपने कल भी देखा है कि एक सेंटर पर जो क्वारंटाइन के लोग थे वो सड़कों पर आ गए, बाद में स्थानीय दुकानदारों ने आपत्ति जताई और फिर हंगामा मारपीट तक लेकिन ये मामला सिर्फ एक दो क्वारंटाइन सेंटर का नहीं है ना। अगर हम कुछ दिन पहले की बात कर ले, आपको याद भी होगा इतने फोन कॉल्स डीएम के पास जा रहे थे कि उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर्स में मीडिया तक को बैन कर दिया गया था। यही वजह थी कि सरकार जो है वो जमीनी हकीकत नहीं दिखाना चाहती थी क्वारंटाइन सेंटर्स की। ज़रूर मीडिया को बैन करने के पीछे हालांकि ये कहा गया कि ये मीडिया कर्मियों के सुरक्षा के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हकीकत को भी छुपाने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। खुद राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई थी कि आखिर मीडिया पर पाबंदी क्यों है, मीडिया अगर सच दिखा रही है तो मीडिया को सच दिखाने दिया जाए। देखिए, इससे कोई दो राय नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर राहत शिविर चलाना और सब चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही वजह था कि बार बार कह रहे थे कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर ठहरें, क्योंकि जैसे ही बिहार आने का सिलसिला शुरू होगा जो मरीज़ हैं, संक्रमित मरीज़ हैं, उनकी संख्या भी बढ़ने लगेगी। आप देखिएगा कि 100 लगभग 150 कल तक की अगर आंकड़े की बात करें 4 मई से कल तक, तो लगभग 150 ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो श्रमिक जिनके साथ आए होंगे वो भी संदेह के घेरे में है, लेकिन सरकार उन तक नहीं पहुंच सकती है। हालांकि जो रैंडमली जांच होता है वो किया गया है,
लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों की जांच हो। हालांकि जांच क्षमता जो है वो अभी 1500, 1600, 1700 इस टाइप से प्रतिदिन चल रही है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि जो लेटेस्ट मशीन है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाए ताकि 10,000 तक उस आशुतोष, ये इस बात हम जांच पूरी को वो तरीके से पहुंचा मानते हैं कि सके। सरकार के सामने जो है जी। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बाकी राज्यों में भी क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहां पर भी सुविधाएं किस तरीके से दी जा रही है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष में सरकार है और सरकार की पूरी जिम्मेदारी ऐसे में बन जाती है कि अगर रेल मंत्रालय की तरफ से मजदूरों को भेजा जा रहा है तो आगे क्वारंटाइन की जो भी व्यवस्था होगी वो सरकार की बनती है। जरूर जरूर, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी जवाबदेही है। और आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार इस मामले को लेकर समीक्षा भी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के स्तर पर भले ही समीक्षा हो, आदेश जारी किए जाएं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी लापरवाहियां दिखेंगी। कई जगहों पर, कई सेंटरों पर अच्छे काम हो रहे हैं, वहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन कई जगहों पर, कई ज़िलों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी रह रहे हैं मजदूर, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन तमाम सेंटरों को चिन्हित करके वहाँ पर व्यवस्था ठीक करनी होगी, क्योंकि अभी आने वाले एक हफ्ते तक, यानी एक हफ्ते में ही सारे मजदूरों को, सारे प्रवासी बिहारियों को वापस ले आना है। तो एक हफ्ते में बिल्कुल संख्या और आशुतोष, और बढ़ेगी। तस्वीरों को जो है झुटलाया नहीं जा सकता। जो क्वारंटाइन सेंटर्स की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो सीधे सीधे सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि अगर रेल मंत्रालय की तरफ से मजदूरों को भेजा गया है तो आगे क्वारंटाइन की जो भी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सरकार की बन जाती है और जो मजदूर वहां पर ठहर रहे हैं उनके खाने पीने का इंतजाम सरकार को ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको यह बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के क्वारंटाइन सेंटर्स की तारीफ की है। दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण का दायरा अब बांका जिले में तेजी से बढ़ रहा है।